हाय एवरीवन, माय नेम शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अब इस लेक्चर से हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारा इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, जो कि हमारा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है क्या और इसका क्या एप्लीकेशन है। मान लेते हैं कि आपके पास क्या है ना कि कोई एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स का। आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो कहां से कहां निकालना? मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पे ए है और एक पॉइंट आप मान लेते हैं यहां पे बी है। इसके बीच का ये जो एरिया होगा ना, ये निकालना है। तो ये जो एरिया है ये हमारा कहां से आता है? तो डेफिनिट इंटीग्रेशन से आता है। और जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर कर्व, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप कर रहे हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन जो आएगा आपका, वो एक तरह से एरिया का इक्वेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो आपको कहां से कहां निकालना है? ए से बी। तो ये जो ए है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और ये जो बी है ना, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? देखिए, ये जो एरिया ए है ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो ए आपका हो गया लोअर लिमिट और बी आपका क्या हो गया? अपर लिमिट। मान लेते हैं कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, वो मान लेते हैं कि आपको पता है जी एक्स प्लस सी होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पता है, क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो आपको निकालना क्या है? मान लेते हैं यहां पे आपको निकालना 1 to 2, जो इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा वो कितना होगा। और यहां पे हम ले रहे हैं ए टू बी। तो ये किसके इक्वल होगा? तो ये आपका इक्वल होगा ये जो आपका जी एक्स प्लस सी है ना, उससे कहां से कहां? ए टू बी। अब ये जो साइन है इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम पुट करेंगे बी इसमें। तो आप जब बी पुट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा जी बी प्लस सी। उसके बाद माइनस, फिर क्या करना है? ए पुट करना है, तो जी ए प्लस सी। तो यहां से आपका आ जाएगा जी बी माइनस जी ए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, जी बी माइनस जी ए जो आ रहा है वो बियॉन्ड सी है। मीन्स यहाँ पे सी का कोई रोल ही नहीं है। कहने का मतलब ये जो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट था सी, ये बिल्कुल क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमको एरिया 1 to 2 निकालना था तो क्या करते? तो सबसे पहले 2 पुट करते हैं। ये जो हमारा जो आया ये कहां से कहां? 1 to 2। तो 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। माइनस क्या होगा? तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस सी। तो यहां से जब वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3/2 आएगा। तो यही आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या है? एप्लीकेशन है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन को सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे ना, वो पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। कि डेफिनिट इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाए। उसके बाद आगे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के और भी जो जो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, और क्या क्या इसके फंडामेंटल थ्योरम है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, तथा जितना हो सके ना यार अपने यार दोस्तों में शेयर करो, धमाल मचा दो। तो चलिए सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। इसको दो पार्ट में सबसे पहले हम बोर्ड को डिवाइड कर दिया है। तो यहां पे सबसे पहले एक मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई ग्राफ है किसी फंक्शन का। वो मान लेते हैं वो फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स और ये आपका है एक्स एक्सिस। आपको एरिया निकालना है कहां से कहां? ए टू बी निकालना है। कहां से कहां एरिया निकालना है? ए टू बी। कि ये जो एरिया जो होगा ये आपका क्या होगा? तो एक काम करते हैं ना कि ये जो हमारा b माइनस ए है, इसको इनफाइनेटली मेनी पार्ट में क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। डॉट 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 छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? इनफाइनेटली मेनी पार्ट में ब्रेक कर दिया।
किसको? ये जो हमारा b माइनस ए का जो गैप है उसको डिवाइड कर दी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा b माइनस ए का जो गैप है उसको हम n इनफाइनेटली मेनी पार्ट में डिवाइड कर दी। तो अगर हमारा यहाँ पे n टेंस टू इंफिनिटी होगा तो ये जो हमारा जो गैप है ये किसको टेंस करेगा? अगर मान लेते हैं ये गैप हमारा h के इक्वल है तो ये गैप जो h होगा ये किसको टेंस करेगा? 0 को। सोचिए ना, किसी नंबर को आपने क्या किया, इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिए तो वो किसकी ओर टेंस करने लगेगा? 0 की ओर टेंस करने लगेगा। उसके इक्वल नहीं होगा। टेंस कहने का मतलब कभी नहीं होता है कि वो उसके इक्वल है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 0 की ओर अप्रोच करने लगा। तो अब सोचिए 0 की ओर अप्रोच करने लगा तो जब हम इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, सोचिए कि आपके पास इस टाइप से आपके पास कोई कर्व था, आपने उसके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक तरह से रेक्टेंगुलर पोर्शन बन जाएगा। सोचिए कि हमने पहले इसको क्या किया, ब्रेक किया इतने पोर्शन में, अब और भी छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, और भी इसको छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो फाइनली जब हम इनफाइनेटली मेनी पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ये किसकी ओर टेंस करने लगेगा? तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा। तो जब रेक्टेंगुलर बन जाएगा तो उसका लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, वो हमारे लिए यहाँ पे कंसर्न होगा। तो उसका ये जो लेंथ होगा यही ना, जो छोटा छोटा जो हम गैप लिए हैं, तो आपका जो ये जो ब्रेथ होगा वो आपका क्या हो जाएगा? h आपका ये ब्रेथ हो जाएगा। हमको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो सभी के एरिया का जब सम कर देंगे तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सम करेंगे। मान लेते हैं कि ये एरिया आपके पास जो है, ये जो एरिया है इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एफ एक्स डी एक्स, कहां से कहां, लोअर लिमिट आपका a टू b। तो ये हमको एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स। हमने क्या बोला कि इसको इनफाइनाइटली मेनी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा a वैल्यू है, तो जब फंक्शन में एफ एक्स में पुट करेंगे तो ये इसका जो लेंथ आएगा वो आपका क्या आएगा, एफ ए आएगा। आएगा कि नहीं? तो आपका क्या लेंथ आपका एफ ए, ब्रेथ आपका कितना है h, तो एफ ए इंटू एच प्लस। नेक्स्ट आपका ये जो है ये आपका क्या है, तो ये a है, बीच में h गैप है तो ये a प्लस h होगा। डॉट डॉट डॉट, ये जो हमारा b है तो ये तो पता ही है कि यहां से अगर b का वैल्यू आप निकालते हैं तो देखिए कितना आता है। तो b का वैल्यू जो यहां से आएगा वो आएगा a प्लस एन एच। क्या आएगा, एन एच। तो जस्ट इससे पहले आपका ये जो पॉइंट है वो आपका क्या होगा, तो a प्लस, इससे 1 पहले है ना, तो अगर ये आपका NH है तो इससे जस्ट 1 पहले, तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू क्या, h। तो ये आपका a प्लस एच, ये आपका a प्लस 2h, ये आपका a प्लस 3h। कहने का मतलब क्या, एफ ए इंटू एच। नेक्स्ट जब ये जो हमारा जो पॉइंट होगा तो इस पे हमारा इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो एफ ए प्लस एच, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे वाला पॉइंट है तो ये पुट करेंगे तभी ना y का वैल्यू आपका निकलेगा, जो कि इसका लेंथ होगा एक तरह से y एक्सिस के अकॉर्डिंग जो होगा। तो आपका नेक्स्ट क्या होगा, तो होगा a प्लस एच इंटू एच। नेक्स्ट सिमिलरली क्या होगा, तो एफ ए प्लस 2h इंटू एच, डॉट 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 प्लस। अब बताइए कि हम प्रत्येक का एरिया निकाल रहे हैं तो जस्ट उससे पहले वाला ये निकाल रहे हैं, तो अगर ये एरिया हमको निकालना था तो उसके लिए तो बस इसका यूज किए, और अगर आपको ये एरिया निकालना है तो उसके लिए तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये जब फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, एफ ए प्लस एन माइनस एच इंटू क्या होगा, एच। तो ये आ गया आपका एरिया इंटीग्रेशन एज ए सम। अब इसमें कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपका h है वो किसकी ओर टेंड्स कर रहा है, तो लिमिट h टेंड्स कर रहा है 0 की ओर। क्या आपको सभी में h कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, h कॉमन ले लेते हैं। तो आपका क्या होगा, एफ ए प्लस कितना, एफ ए प्लस एच प्लस कितना, एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस क्या, एफ ए प्लस क्या, n माइनस 1 इंटू एच। सभी से हमने h कॉमन ले लिया और यहाँ पे आपका क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। अब बताइए h का वैल्यू क्या है, b माइनस ए बाई एन। जब h का वैल्यू हम पुट करेंगे b माइनस ए बाई एन, तब हमारा लिमिट जो होगा n टेंस टू क्या कर जाएगा, इंफिनिटी। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, h का वैल्यू पुट करते हैं क्या, b माइनस ए बाई एन। तो यहां से आपका हो जाएगा एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच।
अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये b माइनस ए आपका कांस्टेंट है तो बाहर b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और क्या 1/n इंटू क्या हो जाएगा एफ ए प्लस क्या एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो ये है आपका क्या लिमिट एज ए सम ऑफ, जो हमारा मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ अ सम, उसका क्या फॉर्मल इक्वेशन जो कि हम आपके सामने अभी ऑब्टेंड किए। देखिए इसमें कुछ कंसर्न भी ये है, देखिए क्या है कि अगर आप इसका एरिया निकालिएगा तो ये आपका गैप बचता है। तो अगर हम वही तो बोले कि जब अगर हम इसको बहुत छोटा छोटा करते चले जाएंगे, एकदम इतना छोटा पार्ट में ब्रेक कर देंगे कि ये और ये जो पॉइंट है नियरली सेम होने लगेगा, तब आपका ये जो है एक तरह से क्या थीन रेक्टेंगुलर टाइप का कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे एज ए रेक्टेंगुलर आप उसे क्या ले सकते हैं। तो ये था आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट। अब ये जो है ना, अगर एक क्वेश्चन हम अभी इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रॉम इंटीग्रेशन 1 to x dx। तो फ्रॉम 1 to 2x dx क्या होगा, देखिए इस साइड हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो यहां पे आपका फंक्शन क्या y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा वो मेरा कुछ इस टाइप से होगा। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसमें हमको एरिया कहां से कहां निकालना, 1 to 2 निकालना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है ना वो हमको फाइंड करना है, ये एरिया क्या हो। आप ऐसे भी इसको क्या एज ए ट्रेपेजियम करके भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए ट्रेपेजियम करके क्या एरिया होगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड एक ये है एक ये है, तो इसका लेंथ कितना है 1, इसका लेंथ कितना है 2। तो 1 + 2 इंटू क्या हाइट, तो हाइट कितना है 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो यहां से आपका एरिया आ जाएगा 3/2। देखते हैं क्या लिमिट एज ए सम करके क्या उसका एरिया 3/2 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले लिमिट एज ए सम का जो फॉर्मल जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। तो फ्रॉम a to b f(x) dx इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस a इंटू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और इसके बाद आपका क्या होगा उसको हम नीचे लिख दे रहे हैं यहां पे। तो आपका क्या होगा एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। ये आपका लिमिट एज ए सम का जो फॉर्मल जो आपका जो इक्वेशन जो फॉर्मूला है वो आपका ये। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना। तो h इक्वल टू हमारा क्या था b माइनस a बाई n। तो यहां से देखिए b का वैल्यू क्या है 2 माइनस 1/n, तो कितना आ जाएगा 1/n। कोई दिक्कत, ये आपका किसका वैल्यू आ गया h का वैल्यू आ गया। यहाँ पे आपको पता है कि n टेंस टू हमारे इंफिनिटी है, h टेंस टू क्या है 0। तो चलिए अब इस फॉर्मूला में हम पुट करते चलते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले b माइनस ए, तो b माइनस ए का वैल्यू कितना होगा 2 - 1 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ ए आपका कितना है, a आपका 1 है, तो यहाँ पे x के जगह 1 पुट करेंगे तो f1 होगा यहाँ पे, है ना। एक तरह से f1 प्लस क्या फिर f1 प्लस h डॉट 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 f1 प्लस n-1 इंटू h। 2 - 1 कितना होगा 1। अच्छा यहाँ 1/n भी है ना, हाँ यहाँ पे 1/n भी होगा। तो 2 - 1 कितना होगा 1 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n इंटू f1 का वैल्यू क्या होगा, x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस h पुट करेंगे तो 1 प्लस h, 2 प्लस h पुट करेंगे 1 प्लस 2h पुट करेंगे तो 1 प्लस 2h डॉट डॉट डॉट
ये पुट करेंगे तो वही आएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहां से देखिए फिर क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n। तो आपका 1 जो है, जो सम हो रहा है वो कितने टाइम्स हो रहा है, देखिए 1 टाइम्स यहां, 1 टाइम्स यहां, अप टू यहां तक है। तो कितना टाइम्स है, n टाइम्स है। कैसे टाइम्स है, n टाइम्स। तो यहाँ पे आपका कितना 0h है, फिर h है। तो जब ये n माइनस 1 है तो अगर हम बोलेंगे 0 to 3 कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएंगे, 0 1 2 3। तो यहाँ पे भी कितने टाइम्स हो जाएंगे, n टाइम्स। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कितना टाइम्स, n टाइम्स। प्लस फिर क्या हो जाएगा, h प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ये जो होगा वो आपका क्या होगा, प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक जाएगा। तो चलिए थोड़ा क्लीन कर लिया जाए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ सॉल्व करते चलिएगा। और यहाँ पे आंसर कितना आया था, 3/2, वो भी याद रखना है क्योंकि हमको आंसर भी तो लाना है, 3/2। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे आपका हो गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n। अब बताइए 1 को आप n टाइम्स सम कीजिएगा, मीन्स कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देख रहे हैं h हमारा प्रत्येक में कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा। तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक, n माइनस 1 तक। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, n प्लस h है। तो h का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, तो h का वैल्यू अगर आप शुरू में फाइंड किए होंगे b माइनस a बाय n, तो b का वैल्यू 2 माइनस 1/n, तो कितना आया था, 1/n आया था। तो h का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/n। अब बताइए इसका सम क्या होगा, ये क्या एक तरह से याद है आपको फॉर्मूला की, सम ऑफ क्या, n कंज्यूकेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। जहां लास्ट टर्म हमारा n माइनस 1 है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस 1। यहां जब पुट करेंगे n माइनस 1 प्लस n, तो आपका आ जाएगा कितना, n आ जाएगा अपॉन कितना, 2। यहां पे पुट कीजिए ना, n की जगह n माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1/2। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इतना आ रहा है, n आपका कैंसिल हो गया। क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। आपका यहां से क्या आ रहा है, तो 1/n, और इधर आपका आ रहा है n प्लस, यहां बताइए कितना आ रहा है, n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। अब बस इस लिमिट को हमको सॉल्व करना, बहुत ही आसान है। देखिए लिमिट का नाम सुनते ही डरना नहीं है, बहुत आसान है। देखिए क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, यहाँ 2 एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 2n प्लस n माइनस 1। फिर इसको लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां से आपका क्या होगा, 2n प्लस 1 कितना होगा, 3n माइनस 1 बाय, ये n हमारा इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, क्या हो जाएगा, 2n। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब बताइए डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 3n/2n माइनस कितना, 1/2n। अब बताइए जब n टेंस टू इंफिनिटी होगा तो ये किसकी ओर टेंस करेगा, 0। यहां तो n और n हमारा कैंसिल ही हो गया, तो कितना वैल्यू आ गया, 3/2 आ गया आंसर। तो ये था आपका लिमिट